हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शनिवार के शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो कि 30/7/22 शनिवार की है। तो आइए देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या और कैसे लिखना है हम लोगों को अपनी शिक्षक डायरी में। तो हिंदी विषय में सप्ताह भर की हम लोग पुनरावृत्ति करवाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि हम लोगों को सैटरडे को ज़्यादातर रिवीजन वर्क कराना होता है। किस लिए? क्योंकि जो भी हम लोग सप्ताह भर पढ़ाए हैं उसका एक तो रिवीजन हो जाता है बच्चों को। जो बच्चे अगर सप्ताह भर में एब्सेंट हैं तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि सैटरडे को आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो वो सैटरडे को हम लोग शनिवार को पुनरावृत्ति का कार्य सभी विषयों में करा सकते हैं। और कहीं कहीं नो बैग डे भी मनाया जाता है शनिवार को, तो उस दिन भी हम लोगों को पुनरावृत्ति का कार्य करा सकते हैं हम लोग। तो यही सारा कुछ है इसमें पुनरावृत्ति कराने का। और जो देखिए, चाहे कार्यक्रम चल रहा है कक्षा 1 में, तो उसमें भी विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम प्रेषित किया गया उसमें भी शनिवार को पुनरावृत्ति का ही कार्य करवाया जाता है। तो उसी के अनुसार से हम लोग अपनी शिक्षक डायरी में भी या अपनी कक्षा में भी ये पुनरावृत्ति का कार्य करवाएंगे। तो हिंदी विषय में हो गया, उपचारात्मक शिक्षण में मात्रा पहचान है, गणित में है सप्ताह भर की पुनरावृत्ति, फिर से उपचारात्मक शिक्षण में संख्या ज्ञान है, हमारा परिवेश में है सामान्य ज्ञान। तो इस तरह से कक्षा के संचालन में सर्वप्रथम बच्चों को स्वच्छता के बारे में समझाया जाएगा। सफाई से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चे साफ सफाई से नहा धो करके विद्यालय आएँ, ये अपने बच्चों को हम लोग समझाएंगे, बताएंगे। हिंदी विषय में क्या है कि बच्चों को सप्ताह भर पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति कराकर संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। जैसे हम लोगों ने इस सप्ताह सबसे पहले वाली कविता पढ़ाई, और इसमें क्या शक है, ये 2 पाठ पढ़ाएं तो कविता का भी सस्वर वाचन करवा कर एक बार बच्चों से सुन सकते हैं, कहानी को बच्चों के शब्दों में सुन सकते हैं, और प्रश्नोत्तर पर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पुनरावृत्ति का कार्य संपन्न हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों को मात्रा पहचान पर कार्य करवाया जाएगा। जिन बच्चों का जो स्तर हो उसके अनुसार से हम लोग मात्रा की पहचान करवाएंगे। गणित में बच्चों को सप्ताह भर की पुनरावृत्ति में संख्या 1 से 200 तक की पहचान पर कार्य कराया जाएगा। हम लोग इस सप्ताह हम लोग संख्या पहचान पर गिनती लिखने पर बच्चों 100 से आगे की भी गिनती लिख पाएँ, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। तो इस पर क्या करना है हम लोगों को, 20-20 से संख्या, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए 89, 69 और इस तरह से हम 59, इस तरह से हम लोग कोई भी गिनती कहें अपने बच्चों को, 99, बच्चे 20-20 से गिनती लिख पाएँ ना। ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे एक लाइन से तो लिख लेते हैं लेकिन 20-20 से भी लिख पाएँ। और प्रश्न करने पर किसी भी गिनती पर, किसी भी संख्या पर उंगली रखने पर बच्चे उसका तुरंत रिप्लाई कर दें। ये सब हम लोगों को अपनी कक्षा में बच्चों के पीछे मेहनत करके ये वर्क को कराना है। हमारा परिवेश में बच्चों को सामान्य जानकारी दी जाएगी, अपने ब्लॉक के बारे में, अपने गाँव के बारे में, अपने जनपद के बारे में, अपने प्रदेश, अपने देश के बारे में, और ऐसी भी सामान्य छोटी मोटी जानकारियाँ जो बच्चों को नहीं हैं, हम लोग उसमें बातचीत करके अपने बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। जो भी हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और इस तरह से हम लोगों को जो सारी बातें हैं, कौन है अभी हमारी राष्ट्रपति महोदया बदली हैं, तो उनके लिए हम लोग इस सब सारा वर्क अपने बच्चों को करा सकते हैं कि सब कुछ बता सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, लेकिन जो उनके माइंड में सेटअप हो पाए वो सारी बातें हम लोगों को बतानी है, क्योंकि सभी बच्चों का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को उन्हीं बातों को बार बार बताना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, जो भी बातें होती हैं मैं क्लियर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। और इस तरह से आप अपनी शिक्षक डायरी लिख लें। ये वाला कॉलम अभी आप खाली रखें, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन शनिवार को हम लोग पढ़ा लेंगे, उसके बाद इसे करेंगे। और शनिवार तक हम लोगों को, शुक्रवार तक ही हम लोगों को क्विज़ भी अपने बच्चों को करा लेना है, यह भी आप ध्यान रखें। क्विज़ का लिंक मैं आप लोगों को दे देती हूँ, वहाँ से आप क्विज़ का लिंक से आप अभिभावकों को, गार्जियन को शेयर भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि अपनी कक्षा में अपने बच्चों को प्रश्न हल करवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। इस तरह से आप अपनी डायरी भर लें। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।